खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे सियासत की। कांग्रेस का मानना है कि ओबीसी को उसका वो हक नहीं मिला जिसके वो हकदार है। बेशक राजनीतिक दल जातियों की बातें करते हों, लेकिन उसके सीधे अगर देखें तो उसके पीछे एक मोटिव होता है, वो होता है वोट बैंक और उसे साधने का प्रयास। कांग्रेस बेशक ना इस पर इनकार करे या दूसरी पार्टियां किसी जाति की वकालत करते हैं तो सीधा सा मैसेज इस जाति को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। और वैसे हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, लोकतंत्र में जातिवाद को बढ़ावा देना एक तरह से जहर का काम माना जाता है, लोकतंत्र को कमजोर करने की बात कही जाती है। खैर, राजनीतिक दलों का अपना एक एजेंडा है। ये चर्चा इस वजह से चल रही है अभी कि गुजरात के सम्मेलन में आपको ध्यान होगा कि ओबीसी का जिक्र किया राहुल गांधी ने अपने स्पीच में। उसके बाद
कर्नाटक में बैठक हुई हाल ही में, उसके बाद तय किया गया कि दिल्ली के ताल कटोरा में एक बड़ी बैठक होगी और वो बड़ी बैठक इस तरह की होगी कि जिसमें देश भर से ऐसे डेलीगेट्स को बुलाया जाएगा जो एक समर्पित भावना से, उनका अपना एक कद है, सम्मेलन का नाम दिया गया, लेकिन एक तरह से ये कहा जा सकता है कि उसमें एक रूपरेखा तय की जाएगी। और यह रूपरेखा क्या होगी ये तो जब 25 को अधिवेशन होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ओबीसी पर पूरा ध्यान केंद्रित है। और बिहार के इलेक्शन में तो अगर हम बात करें तो ओबीसी काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। चलिए, हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी दर्शक सिंह हमारे साथ में हैं, कांग्रेस से सीबी यादव जी हमारे साथ में हैं और भाजपा से महिपाल महिला जी हमारे साथ में हैं। नमस्कार। महिपाल जी, आपके पास में आना चाहूंगा। कांग्रेस का मानना है कि ओबीसी के साथ साथ वो न्याय नहीं हो पाया जो होना चाहिए था, यानी कि उसको जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो क्या मानना आपको? आपकी भी सरकार है 11 साल से, पहले कांग्रेस की सरकार रही, तो अभी ये लगता है कि ओबीसी के साथ में वास्तव में उसका जो हक मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। सर, लगभग 75 साल बीत जाने के बाद और कांग्रेस ने बहुत लंबा राज देश में और प्रदेश में किया है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को ये समझ आ रहा है कि ओबीसी का भी हमें सम्मेलन करना चाहिए, ओबीसी को भी हम हमारी पॉलिटिक्स का एक बड़ा पार्ट बना के रखें। खैर, कांग्रेस को उनकी जैसी भी उनकी रीति नीति है उनको मुबारक, वो वोट बैंक को साधें, सभी राजनीतिक दल अपने प्रयास करते हैं। पर मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, सीबी यादव साहब कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं और अभी जवाब दें एक बात का कि कांग्रेस से ओबीसी क्यों छिटकी, और छिटकी तो ओबीसी से अब कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया कि ओबीसी वापस कांग्रेस से जुड़े? इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी को जरूर देना चाहिए कि इतने लंबे समय तक राज करने वालों ने कभी सुध नहीं ली और आज अचानक से बड़ा दिल दिखाते हुए ओबीसी को अपनी तरफ साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो उनसे क्यों दूर हुए? और जब दूर हुए तो ऐसा क्या करिश्मा दिखा दिया कांग्रेस पार्टी ने कि वापस कांग्रेस पार्टी से जुड़े? ये तो राहुल गांधी जी अपने आप को पता नहीं, अब वो जिस तरह की राजनीति करते हैं, किन की सलाह पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी सोच उनको मुबारक। पर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों से, SC ST से होते हुए ओबीसी और उसके बाद जनरल बैकवर्ड कास्ट इन सब में जाएगी, वो कांग्रेस की अपनी सोच है। पर कांग्रेस से कोई क्यों दूर हुआ, और दूर हुआ तो 75 साल के बाद कांग्रेस को क्या ऐसी नौबत आई है, और ऐसा कांग्रेस ने क्या करिश्मा कर दिया विपक्ष में रहते हुए कि वापस ओबीसी उनसे वापस जुड़ेगा? जी, सीबी यादव साहब, आपने सुना कि उस जाति को साधने के भी कवायद कर रहे हैं आप लोग, ये बीजेपी का आरोप है। अब से पहले फोकस क्यों नहीं किया गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामाजिक न्याय संविधान की आत्मा है, और ये संविधान जो बनाया है और उस कालखंड में बनाया है जब वर्ण व्यवस्था थी, जहाँ मनुस्मृति का दौर था, जहाँ समाज का क्या स्वरूप था, उस दौर के भीतर सामाजिक न्याय को इस संविधान का मूल आत्मा रखा। तो किसने रखा? भारतीय जनता पार्टी तो उस समय अंग्रेजों के साथ मिलकर के काम कर रही थी। ये देन कांग्रेस की है जब इसके भीतर एक संकल्पना रखी। फिर सामाजिक न्याय ऐसा नहीं होता कि संविधान में रखते ही प्राप्त हो जाए, उसकी अपनी एक कड़ी है, एक सतत निरंतर प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत हम बहुत कुछ आगे बढ़े हैं। SC ST आगे बढ़ी, उसका प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाया गया। ओबीसी के प्रतिनिधित्व के लिए चूंकि अनुच्छेद 340 के भीतर एक कमीशन का प्रोविजन था, पहले काका कालेकर कमीशन, फिर उसके बाद में जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करना। लेकिन अब देखने की जरूरत यह है कि जब हम इतना दूर चल के आगे तो कहाँ तक फायदा पहुंचा। तो इसके लिए जरूरी चीज होती है, वो होता है एक्सरे करना। तो बेसिकली ओबीसी का सम्मेलन नहीं है, ये एक उस एक्सरे की मांग है जो भारतीय जनता पार्टी अभी जाति जनगणना की सिर्फ घोषणा मात्र की है। पता है करती क्या है घोषणा करने के बाद में, इनका चरित्र बहुत अच्छे से पता है, पीछे से जो रीति नीति रही है। तो ये उसके भीतर की आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो जाति जनगणना के साथ करने वाली है, इस नाम से जो खाना पूर्ति करने वाली है, तो ओबीसी की जातियों को जागरूक किया जाए कि भाई एक सही एक्सरे हो, आपके अधिकारों की बात सही हो, जितनी आबादी हो उनकी उतनी भागीदारी हो, ये एक सोच उनके भीतर हो, एक बुलंद आवाज बने ये पूरे देश के भीतर, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो
जाति जनगणना के नाम पे खाना पूर्ति का मॉडल है वो ना हो, और हमारा जो तेलंगाना मॉडल है जिसमें सब लोगों की भागीदारी भी है, सब डायमेंशन भी है, वो सब चीज़ें आई है। जहाँ तक महिला जी सवाल उठा रहे थे अभी कि हमने 75 साल में ओबीसी क्यों छिटक गई, ऐसा कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ जरूर है, ओबीसी गुमराह जरूर हुई है, हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे गुमराह जरूर हुई है। न्याय पे ये धर्म का चोला जो पहनाने में ये सक्षम हुए, कुछ हद तक जरूर उनको गुमराह करने में सक्षम हुए हैं। अदरवाइज जो है ओबीसी के नाम पे सिर्फ ठगना हुआ है, नेताओं के चेहरे दिखा के उनको। मैं एक बात जानना चाहूंगा सर, सीवी साहब, एक बात जानना चाहूंगा कि आजादी के इतने साल बाद लिटरेसी रेट हमारी बढ़ी है, तो अभी भी कोई दल किसी को गुमराह कर सकता है? लिटरेसी रेट का गुमराह से कोई संबंध नहीं है। देखिए, तो राजनीतिक जागरूकता, लोकतांत्रिक, ऐसे कैसे लालच में गुमराह हो रहे हैं लोग? आप शायद इस बात को तो मैं एक राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी के नाते देखता हूँ। इस शिक्षा का हम कहते हैं कि कोई पीएचडी है, कोई ग्रेजुएशन है या पीजी है तो गुमराह नहीं हो, इसका कोई संबंध नहीं है। लोकतांत्रिक जागरूकता एक अलग चीज है, वो अनपढ़ लोगों में, बल्कि मैं कहता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, तो इसको आप इससे तो जोड़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, धर्म का नशा तो सदियों सदियों से कहा गया है, इसको बार बार इस बात को दोहराया जाता है, तो ये थोड़ा एक क्षणिक, मैं ये नहीं कह रहा कि परमानेंट चीजें हुई, थोड़ा क्षणिक भटकाव हुआ है। और दूसरा, जातियों को आपस में लड़ाने की जो चीजें रही है कि एक जाति है उसके खिलाफ दूसरे जाति को खड़ा करना, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति रही है। तो उसकी वजह से भी कई जगह देखा गया है, जैसे आप यूपी बिहार में देखोगे तो वहाँ यादव बनाम दूसरी ओबीसी जातियों को खड़ा करना, ऐसा चीजें रही है। बल्कि सामाजिक न्याय एक अलग चीज है, उसमें ऐसा चीज, सामाजिक न्याय ये होता है कि आप जो सदियों से पीछे छिटक गए हो, आप मैन धारा में नहीं हो, आपकी भागीदारी नहीं है। अब आप योगेंद्र जी बताइए, आपका हम यही ले लेते हैं, पूरा देश का मीडिया तंत्र ले लेते हैं, तो उसमें ओबीसी की भागीदारी कितनी है? अगर भागीदारी नहीं है तो आवाज कैसे उठेगी? जुडिशरी देखिए तो ओबीसी की भागीदारी कितनी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अभी मैं डेटा देख रहा था, उसमें एक सिंगल प्रोफेसर नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो कैसे होगा ये? तो ये सामाजिक न्याय इसलिए जरूरी है ताकि उनका प्रोटेक्शन देना जरूरी होता है। समय पे आप लोगों ने आंकलन नहीं किया कि ओबीसी को कितना हमें मीडिया में देना चाहिए, कितना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए? इस बात को तो मान रहे हैं, इस बात को तो माना है ना, खुले दिमाग से माना है इस बात को कि कुछ चीजें नीतिगत तरीके से जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, उन चीजों में गलतियां रही है। इस बात को राहुल गांधी जी मान रहे हैं। इस बात में वापस आऊंगा आप दर्शक, एक बड़ी बात है कि कांग्रेस इस बात को स्वीकार कर रही है कि हमसे भी कहीं न कहीं चूक हुई है, क्योंकि गुजरात के अधिवेशन में भी राहुल गांधी ने कहा कि ये चूक रही है और ओबीसी को उसका हक नहीं मिला। चलिए, चूक है, और उसके बाद में भी अगर ऐसा लगता है उसे दुरुस्त कर लिया जाए, तो क्या संभावनाएं हैं, या जातियों केवल बस चुनावी एक ढाल बनाने की कोशिश की जाती है राजनीतिक दलों की ओर से? देखिए, मुझे लगता है जाति के आधार पर राजनीतिक दलों की तरफ से की जाती है, लेकिन राहुल गांधी को भी कुछ समय बाद ये चीज़ें याद आती है। आपने पहले देखा होगा 2024 का जब इलेक्शन था, राहुल गांधी बात करते थे SC ST अल्पसंख्यक वर्ग, लगातार रैलियों में वो कहते थे। गुजरात में जाके फिर वो बोले कि साहब हमें ओबीसी एक वर्ग था वो हमसे पीछे छूट गया, अब ओबीसी को साथ लिया जाए। आपको लगता नहीं है इतनी आसानी से लोग आपकी बातों में आएंगे या जुड़ेंगे? ओबीसी वर्ग की जातियां अलग अलग, छोटी जातियां, बड़ी जातियां, उनके भी अलग एक सिस्टम है, या कह सकते हैं एक समझ है। जैसा आपने कहा कि सब पढ़े लिखे लोग हैं, वो वाला जमाना गया आज 20-30 साल पहले, जब किसी को कह दिया जाता था कि फला व्यक्ति ये काम कर लो या आप इस जाति को वोट दे दो, आपके वहाँ पर आदमी नहीं। सबको सब पता होता है कि हमारे लिए बेस्ट क्या हो सकता है, कौन सी सरकार है वो हमें कह सकते हैं कि नौकरी दे सकती है, संसाधन दे सकती है, विकास के काम हो सकते हैं, सोच समझ कर वोट देते हैं। लेकिन जो जातीय जहर आप देखते हैं पिछले कई सालों से देश में घोला जा रहा है। आपने एक जाति विशेष को दूसरी जाति के खिलाफ आपने खड़ा कर दिया। अब ये कहा जा रहा है लगातार, आप सुनते हैं, हम भी सुनते हैं कि फला एजुकेशन में या फला सिस्टम में इस जाति के इतने लोग हैं, इतने होने चाहिए। अब उस सिस्टम में जो लोग हैं उनके उस जाति के बीच में आपने कहीं ना कहीं खाई पैदा करने की कोशिश करी। वो आपस में सोचने लग गए सब हमारे होने तो इतने चाहिए थे इतने, अब क्या करें? तो कुल मिलाकर राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं। अब कांग्रेस को याद ओबीसी आया, जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता ने भी कहा कि 75 साल 70 साल, अब कह रहे हैं कि ओबीसी को भी साधा जाए। ये आप आगे देखेंगे 2 साल बाद में ये फिर जनरल की बात भी होगी। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 2029 का जो रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा, उसके बाद कुछ अलग बातें होंगी। देश में लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो बात होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि देश में गरीबी, बेरोजगारी जो देश में है उसको कैसे दूर किया जाए, विकास के मॉडल पर कैसे देश आगे बढ़े, लोगों को रोजगार कैसे मिले, चाहे वो किसी भी जाति का हो,
वो SC/ST से आता है, अल्पसंख्यक वर्ग से आता है, जनरल से आता है, कहीं से भी आता है, उसको रोजगार कैसे मिले, कैसे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करे, कैसे टेक्निक आगे बढ़े जिससे देश का युवा है उसको रोजगार मिल सके। लेकिन राजनीतिक दल चुनाव के समय या चुनाव से पहले इस तरह की बातें करते हैं। कांग्रेस का ये जो सम्मेलन है इसमें भी ये टारगेट दिए जाएंगे, ओबीसी के अलग अलग जो विंग वहां के नेताओं को जो बुलाया जाएगा उनको कहा जाएगा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आप ओबीसी बेस्ट जो जातियां हैं उनसे संपर्क करिए, उनको साधने की कोशिश करिए और आपकी जो इकाइयां हैं उनको उचित उसमें प्रतिनिधित्व दीजिए, ताकि आने वाला जो इलेक्शन होगा 2028 में हमारे यहाँ विधानसभा का होगा, 2029 में लोकसभा का होगा, उसमें हम कैसे वापस बैक कर सकें, यानी कि उस टाइम 15 साल हो चुके होंगे नरेंद्र मोदी सरकार को, तो उसके बाद कैसे वापस आए, इसको लेकर एक रोड मैप बनाने की कोशिश खासकर राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और दिल्ली के अंदर ये सम्मेलन रखा गया। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, अगर कोई भी खैर राजनीतिक दल ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर किसी का नजर एक ही होती है वो कुर्सी पे, बेशक राजनीतिक दल कहें कि नहीं हम तो केवल वोट लेना ही हमारा मकसद नहीं, मकसद एक ही होता है और उसके अलावा कुछ नहीं होता है। महिपाल जी, आपके पास में आना चाहूँगा। अब तो खैर आप काफ़ी रीति नीति से वाकिफ हो गए, बीजेपी की से भी। जातियों का संतुलन बैठाना और जातियों को साधने की कोशिश हर राजनीतिक दल करता है और कोई गुनाह नहीं मानता मैं तो इसको, कांग्रेस ने स्वीकार किया। पर क्या लगता है आपको कि वास्तव में हम आईटी के युग में तमाम चीज़ें हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी हम जातियों के जंजाल में अभी फंसते जा रहे हैं? सर, यदि चुनावी राजनीति के हिसाब से हम बात करें तो जातियों से अलग हटके और हम किसी भी राजनीतिक दल के लिए संभव नहीं है कि वो चुनाव के मैदान में फतह हासिल कर ले। सबका जाति पे फोकस रहता है, ओबीसी पे भी है, SC/ST पे भी है, माइनॉरिटी पे भी है, सभी जातियों का फोकस रहता है कि हम वोट बैंक के रूप में उनको कैसे साधें। चूंकि सीबी यादव साहब ने दो चीजें मैंने पूछा तो बड़ी चातुर्यता के साथ घुमाने का प्रयास किया। बात जातिगत ओबीसी हो सकता है कि जातिगत जनगणना को लेके तो आप ये इससे सिमिलर है, पर आजादी में कांग्रेस ने बड़ी भूमिका निभाई और भारतीय जनता पार्टी उस समय थी नहीं, और वो हमारे नेता उस समय के जनसंघ के जो है वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। कहां का मुद्दा कहां लेके जा रहे हैं आप? चूंकि कांग्रेस इस गलतफहमी में है कि आजादी कांग्रेस ने ही दिलाई है, कांग्रेस ने नहीं, लाखों लोगों का बलिदान इस देश को आजाद कराने के लिए लगा है, करोड़ों लोगों का प्रयास था और बहुत लंबी लड़ाई सबने लड़ी है। कांग्रेस ने उसका पॉलिटिकली बेनिफिट उठाया वो और लंबे समय तक उसका फायदा कांग्रेस ने लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कह रहे हैं कि ओबीसी कुछ समय से गुमराह हो गई। बार बार कांग्रेस पार्टी यही गुनाह कर रही है कि चेहरे पे कुछ लगा हुआ है और वो आईने को साफ कर रही है, अपनी कमजोरी छिपाने के लिए कह रही है कि ओबीसी गुमराह हो गई। ओबीसी गुमराह थी, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ओबीसी राह पे आई है और बड़े वोट बैंक, मैक्सिमम वोट बैंक ओबीसी का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है और कांग्रेस पार्टी इसको पचा नहीं पा रही है। अपनी जमीन, राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए अब वो इस तरीके की बातें कर रही है जैसे ओबीसी की बड़ी हितैषी पार्टी है। दूसरी बात, गजट नोटिफिकेशन सर जारी हो गया, जातीय जनगणना को लेके कब से स्टार्ट हो रही, कितने फेज में हो रही, क्या कितना उसमें संसाधन लगेगा, सारी चीजें, और उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ढकोसला है, तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी को अपनी मानसिकता ठीक करनी चाहिए। प्रदेश की और देश की जनता तो ये मान के चल रही है कि नोटिफिकेशन जारी हो गए, इसका मतलब जातीय जनगणना मार्च 2027 तक पूरी हो जाएगी। जी, इनका एक ये भी कहना है कांग्रेस का, अभी सीबी यादव जी कहेंगे कि कांग्रेस के प्रेशर में सब कुछ किया है, क्योंकि लगातार बीजेपी से खारिज कर रही थी। राहुल गांधी कहीं पे भी बोलते थे जाति जनगणना की बात तो बीजेपी से खारिज करती, तो कांग्रेस को ये लगता है कि आप लोगों ने ये सब कुछ प्रेशर में किया, अगर ये नहीं करेंगे तो ये सारा वोट बैंक हाथ से निकल जाएगा, ये कांग्रेस का मानना है। सर, उनका क्या प्रेशर होगा, जिनका प्रेशर जनता के प्रेशर को उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जब वो राज में थे, पूर्ण बहुमत में थे, उनकी सरकार थी, 10 साल तक उनकी प्रदेश में देश में सरकार रही है, तब उनको जातीय जनगणना याद नहीं आई। आजादी से लेके 2013 तक कांग्रेस पार्टी ने
लंबा शासनकाल किया, जातीय जनगणना कांग्रेस पार्टी को याद नहीं आई, और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 2 बार रही है, और अभी भी कांग्रेस पार्टी जिनके सर मिला के 100 MP नहीं है, वो पार्टी ये कह रही है कि हमारे प्रेशर में, ये तो सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में अपना मजाक बना रही है। प्रेशर किसी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था देश की जनता के साथ, उस वादे के अनुरूप काम कर रहे हैं, और सारी चीजें जातीय जनगणना के लिए कहा था, कोविड की वजह से लेट जरूर हुए हैं, कोविड नहीं आता तो पहले हो जाती। अब जातीय जनगणना का जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, स्पष्ट रूप से सारे 1 से लेकर 28 तक उसमें पॉइंट है। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी गुमराह करने का प्रयास कर रही है, तो प्रदेश और देश की जनता तो इनसे गुमराह नहीं होगी, इनकी खुद की पार्टी के खुद के ही नेता गुमराह हैं सर। चले, मैं सीबी यादव साहब आपके पास में आना चाहूंगा। अभी आपने सुना आपके साथी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, उनको एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा। एक मैसेज ये भी जा रहा है कि आप लोगों ने ठीक है जातीय जनगणना के लिए प्रेशर बनाया है, या जातीय जनगणना की डिमांड कर रहे थे लंबे समय से। बीजेपी की सरकार है, एनडीए गवर्नमेंट, उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब बीजेपी का कहना है कि ये तो मकसद है, लेकिन कोई कांग्रेस के कहने से थोड़ी ना हम लोगों को करना था, क्योंकि अगर मांग मान ली जाती है तो उसके बाद में मुद्दा खत्म हो जाता है। अब मुद्दा बना रहेगा ये। योगेंद्र जी, महिला जी को अपनी पार्टी का बचाव करना चाहिए, उनके पक्ष में बातें रखना भी उनका राजनीतिक धर्म बनता है, लेकिन तथ्यों को तो नकार नहीं सकते ना। भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, 2022 में सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर करके कहा कि जाति जनगणना नहीं करवा सकते हैं। संसद में सवाल उठाया, तब उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का कोई एजेंडा नहीं है। 2019 में जब 2021 की जाति जनगणना का ड्राफ्ट रखा गया पार्लियामेंट के भीतर, तब कहा कि जाति जनगणना का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो ये जो डिक्लेरेशन हुआ, उससे पहले कहीं एक शब्द भी कहा गया, बल्कि इनके पंत प्रधान हर सभा में केवल एक ही कहते थे कि कांग्रेस जाति करती है, देश में केवल 4 जातियां हैं, महिला है, गरीब है, किसान है, युवा है, केवल 4 जातियां हैं, बाकी कोई जाति नहीं है, ओबीसी जैसी कोई जाति नहीं है। ये पंत प्रधान इनके कह रहे थे। ये तो तथ्य है ना, तथ्यों को तो नकार नहीं सकते ना बिल्कुल भी। तो मैं केवल तथ्यों के आधार पर कि इस डिक्लेरेशन से पहले जाति जनगणना की बात अगर कोई ताल ठोक के कह रहा था कि आप नहीं करोगे तो इस संसद के भीतर मैं करवा के दिखाऊंगा जाति जनगणना, है ना, तो जो है ना, हाँ, उसका भी जवाब दे देते। मैं सिर्फ आपने जो उठाया नहीं, उनका जो है ना, मैंने जवाब जो आपने सवाल उठाए ना वो भी जवाब दे दूंगा, लेकिन आपने जितने सवाल उठाए ना उनका मैं जवाब दे रहा हूं, आपको तथ्यों के साथ दे रहा हूं, उनमें कोई गलत बात हो। और जो पार्टी के नेता ने ये भी लोकसभा में ये कहा है कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं, तो सर आप नाम बताइएगा। आप गुमराह करने वाली बातें करें, किसी भी नेता ने कहा तो आप नाम बताइएगा। 2 फैक्ट तो बहुत क्लियर है। सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रही है, आप कह रहे हैं कि लोकसभा में हमने सवाल उठाया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। सरकार किसी ने जी सरकार ही बोल रही है, एफिडेविट दे रही है। अरे सर, सरकार नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार नहीं है, मैं मान्यवर एक बात का मैं आपको जवाब दिया गया, महिला जी, सरकार नहीं है। सर बड़ी विनम्रता से एक बात का जवाब दे दीजिएगा। आपने अपने पहले ही वक्तव्य में ये कहा कि जातीय जनगणना के नाम पे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति कर रही है, ये आपके शब्द थे। अभी तो सर स्टार्ट ही नहीं हुआ। यदि भारतीय जनता, आपने कहा, आपके पहले शब्द यही थे इससे पहले कि आपका भी मैं दे रहा हूं, खाना पूर्ति कर रही है। सर अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी तो सारी तैयारियां चल रही है। आपके पास ऐसा कौन सा ब्रह्म ज्ञान है कि उसके माध्यम से आपको पता लगे? एक जगह से दूसरी जगह ऐसा क्यों संदेह क्यों हो रहा है, ये जानना। बिल्कुल, बताएं। देखो, पहले उन्होंने जितनी बातें की उनका सवाल, अब ये क्या शिफ्ट होते जा रहे, एक जगह गलत, दूसरी जगह गलत, तीसरी जगह गलत। जवाब दीजिएगा ना आप। जवाब ही दे रहा हूं आपको, सारे मैं तो पहले के सारे जवाब तथ्यों के साथ दे ही दिया। संदेह इसलिए हो रहा है कि आपके पास कोई अब तक कोई शब्द नहीं था, कोई रूपरेखा नहीं थी, अचानक से क्यों? हमने घोषणा की, हमने कैबिनेट की बैठक बुलाने के 1.5 महीने बाद गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया। एक बार जवाब सुनिए। देखो, जवाब तो बनता है, उसके बाद में आप बता सकते हैं। बताएं सर। ठीक है, आपकी मनसा में सुप्रीम कोर्ट में झलक गई, आपकी मनसा सदन के पटल पे झलक गई, आपकी मनसा चुनावी भाषणों में झलक गई। आपका मनसा इतिहास देखता है कि जब आप पे दबाव पड़ता है ना तो बहुत कमजोर हो, डरपोक हो, जो झूठ बोलता है, जो कायर होता है, जो आजादी के संघर्ष में भी अंग्रेजों के साथ खड़ा था, कायर लोग हैं, डरते हैं। ये जो जन आंदोलन का दबाव पड़ा
उससे डर लगा और आपने सिर्फ घोषणा की है। वो वैसी घोषणा है जैसे 3 कृषि कानूनों को वापस लेकर के पिछले दरवाजे से वापस लागू कर दिया। आपके पास कोई बजट नहीं है, कोई रूपरेखा नहीं है। हम यही तो पूछ रहे हैं, हम यही तो पूछ रहे हैं कि आपकी जाति जनगणना का क्या क्या चीजें पूछेंगे उसके भीतर। जाति के नाम पे एक कॉलम बना दिया, ये तो जाति जनगणना नहीं है ना। उसकी स्थिति, कितना रोजगार है, कितना भागीदारी है, क्या इकोनॉमिक स्थिति है, ये सारी चीज जैसे हमने तेलंगाना में मॉडल स्थापित करके दिया है, कितनी उन लोगों की भागीदारी है। और अगर हम विपक्ष और प्रतिपक्ष के नाते ये दबाव नहीं रखेंगे तो कल को जनता हमें पूछेगी। हमारा नैतिक दायित्व, हमारा राजनीतिक दायित्व है, हम आप पे दबाव बनाए रखें। हमने आप पे दबाव बनाते हुए विपक्ष क्या होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, ये हमने आपको दिखाया। नीति निर्माण केवल सत्ता ही नहीं करती है, ये बिल्कुल गलतफहमी है। लोकतंत्र में, नीति निर्माण में प्रतिपक्ष की भूमिका भी उतनी होती है। तो हमारी भूमिका है ये जाति जनगणना करवाना, आपसे दबाव डलवा के सही जाति जनगणना करवाना भी हमारी भूमिका है, और ये भी हम करवा के रहेंगे। जिस ताल ठोक करके हमने जाति जनगणना की घोषणा करवाई, उसी तरह से हम तेलंगाना मॉडल आधारित हम जाति जनगणना करवाएंगे। ओबीसी की भागीदारी को सुनिश्चित करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे। आप लोग डरपोक, और मैं आपको बताऊं जैसी जैसी चीजें होगी, बिहार के अंदर पहले कह रहे थे फ्री बिजली नहीं देंगे, आपने 150 यूनिट की घोषणा कर दी, 3 दिन पहले कह रहे थे हम बिजली नहीं देंगे। आपका कोई स्टेटमेंट नहीं है, आपको केवल एक लगता है कि इससे हमारा वोट बैंक खिसक रहा है। हम संविधान के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की नहीं, कोई जातियों की नहीं है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है। से एक बार जानूं तो दर्शक, ये तो तय माना जाना चाहिए कि जातियों की राजनीति से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, दूसरे दल हो, जाति से आप बाहर नहीं निकल सकते निश्चित तौर पे। और ये राजनीतिक फायदे के लिए, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, दूसरे दल, चाहे बिहार की बात ले लीजिए, दूसरे स्टेट की बातें, जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं या इस तरह की चर्चा होती है तो निश्चित तौर पे जातियों का सहारा लिया जाता है। और आप और हम लगातार ये भी देखते हैं जो टिकट वितरण होता है उसमें भी किस जाति के कितनी पॉपुलेशन, उसी के आधार पर तय होता है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। उसके बाद जब सरकार बनती है, मंत्रिमंडल में कौन कौन होंगे, कितनी जाति, कितने मंत्री होंगे, ये आज से परंपरा नहीं चली आ रही, लगातार इस परंपरा चली आ रही। लेकिन कांग्रेस का मुख्य फोकस ओबीसी वर्ग इसलिए है कि कांग्रेस को लगता है कि ये बड़ा तबका है। हालांकि इसका आंकड़ा नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि 55-56% लगभग देश के अंदर ये 1931 के बाद कोई जातीय जनगणना हुई नहीं, तो अभी तक ये आंकड़े दर आंकड़े फ्लोर पे बताते रहते हैं कि 50%, 44 था, अब 56, 55। अब कांग्रेस को ये लगने लगा है कि ओबीसी अगर हमारे साथ आता है, आधा आता है, अल्पसंख्यक हमारे साथ है, लगता है जो कांग्रेस को, और SC/ST हमारे साथ है, अगर ओबीसी का आधा पार्ट भी हमारे साथ आता तो निश्चित तौर पे 2029 के अंदर हम देश में सत्तासीन होंगे। एक चीज मैं थोड़ा सा जरूर कर सर, मैं माफी चाहूंगा सर, समय हो चुका। एक ही लाइन कोई ज्यादा नहीं है। यहाँ जाति का मतलब 93 और 3% है। जो कॉर्पोरेट जिसके पास आबादी जो 97% संसाधनों पे कब्जा है, हमारे लिए जाति वो ज्यादा है। खैर देखिए, समाज का अंग है जातियां भी, उससे खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन जातियों को आधार बना करके वोट तो बटोरा जाता है, लेकिन राजनीतिक दल बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनका भला कितना कर पाते हैं। वोट के बाद में शायद भूल से भी जाते हैं, फिर याद आता है उन्हें डेमोक्रेटिक सिस्टम, संविधान, तमाम चीजें। खैर चले, लेकिन देश की सियासत, कुछ उसका मजमून या उसका रंग रूप या तासीर कुछ है ही ऐसी ही, जिसे आप खारिज भी नहीं कर सकते। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।